हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड वीडियो और ये नोटिफिकेशन निकला है जेके बोपी के थ्रू रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट which is conducted by BOPI for BSc नर्सिंग कोर्सेज, BSc टेक्नोलॉजी एंड BSc पैरामेडिकल कोर्सेज। ठीक है, तो इसकी जो काउंसलिंग चल रही थी, जैसे कि आपको पता है, मैं उसको कवर अप कर रहा था। तो अभी नीट की भी काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट ऑफ राउंड जो हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है। सेकंड राउंड फिज़िकल काउंसलिंग रहेगी, उसको भी मैं फुली कवर अप करूँगा। तो ये कल का सीट मैट्रिक्स है, आज इन्होंने अपलोड कर लिया है इवनिंग में ही। कल 7th डे है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का फॉर द एडमिशन BSc नर्सिंग, BSc टेक्नोलॉजी एंड BSc पैरामेडिकल। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कल के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे टोटल इंटेक 60 था। 57 यूटी JNK के लिए, 2 ले के लिए सीट्स हैं। ओपन कैटेगरी की सीट्स फुल अप हो चुकी हैं। कैटेगरी में अभी भी 3 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें SP में 1 है और PSP में 2 सीट्स इनके पास अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंग्याल की अगर बात करें, 60 का इंटेक है। 77 JNK UT के लिए, 2 ले के लिए, 1 कारगिल के लिए। ओपन मेरिट में यहाँ पे भी 0 सीट्स हैं अवेलेबल। कैटेगरी में 15 सीट्स अभी भी अवेलेबल है। 7 ST की रहती हैं, CTP की 1 रहती है और SP की 1 रहती है और 3 PSP की भी रहती हैं। ठीक है। माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नर्सिंग कटरा की अगर मैं बात करूं, 48 का इंटेक है। 46 JNK के लिए, 2 लद्दाख के लिए, UT ऑफ लद्दाख के लिए, जिसमें एक ले की है, 1 कारगिल की है। और 12 सीट्स ओपन मेरिट की अभी भी इनके पास वेकेंट है। 11 कैटेगरी की, जिसमें कैटेगरी में 5 ST की हैं। ठीक है, 2 ALC की हैं, 1 CTP के लिए है, 1 SP के लिए है और 2 PSP के अभी भी वेकेंट हैं। अच्छा, अगर मैं इसके बाद बात करूं आपकी बाबा गुलाम शाह नर्सिंग कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड बायोमेडिकल साइंसेज रजौरी की, तो इनका 27 का इंटेक था। 26 JNK के लिए, 1 है लद्दाख के लिए, UT ऑफ लद्दाख के लिए। ओपन मेरिट फुल हो चुका है। 7 कैटेगरी की सीट्स अभी वेकेंट है। SC की 2, ST की 2, ठीक है, ALC की 1, CDP के लिए 1 और PSP के लिए 1 सीट अभी भी वेकेंट है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी अंदर जो इनका कॉलेज है जम्मू के लिए, ये देखिए, उसमें 30 का इंटेक है। 1 UT ऑफ लद्दाख के लिए, 29 UT ऑफ JNK के लिए, जिसमें ओपन मेरिट की 3 सीट्स इनकी अभी भी वेकेंट है। 9 कैटेगरी के लिए अभी भी वेकेंट है, जिसमें SC की 2, ST की 3, ठीक है, 1 ALC की, 1 CDP की और 1 SP की और PSP की 1 सीट अभी भी वेकेंट है इनकी। ठीक है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शरीन बाग की बात करें, तो 32 सीट्स का इनका इंटेक है। ये देखिए, 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, 50 का इंटेक है। 48 ओपन इसकी हैं आपकी JNK के लिए और 1 है लद्दाख के लिए, UT के लिए, जिसमें ओपन की इसकी फिलअप हो चुकी है। 3 सीट्स इनकी कैटेगरी की वेकेंट, जिसमें शायद आई थिंक SC की 2 सीट्स इनकी वेकेंट है। ठीक है। फिर नर्सिंग कॉलेज बारामूला की अगर मैं बात करूँ, 60 नहीं इनका, नहीं इसके बाद, सॉरी, इसके बाद आता है आपका कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग MA रोड श्रीनगर। 60 का इंटेक है। 57 सीट्स इनकी अभी भी टोटल इंटेक है JNK के लिए, सॉरी 60 इंटेक है, सिर्फ 57 JNK के लिए और 1 है इनका ले के लिए, और जिसमें से ओपन की फुल हो चुकी हैं और 8 कैटेगरी की, जिसमें SC की 3 सीट्स इनकी वेकेंट हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं बारामूला नर्सिंग कॉलेज बारामूला की, 30 का इंटेक है। 29 सीट्स है। 1 सीट इनकी UT लद्दाख के लिए ओपन फुल हो चुका है, ओपन मेरिट, और 7 कैटेगरी की, जिसमें SC की 2 सीट्स अभी भी वेकेंट है। फिर इनके पास स्किम्स सरोज श्रीनगर की जो नर्सिंग का 50 का इंटेक है इनका नर्सिंग कोर्स के लिए। 48 JNK के लिए है, जिसमें से ओपन फिलअप हो चुका है 7 कैटेगरी की, जिसमें SC ST की 3 और 1 सीट्स अभी भी इनकी वेकेंट है। उसके बाद अगर मैं आता हूँ अनंतनाग साउथ कैंपस कॉलेज ऑफ नर्सिंग अनंतनाग की बात करें, तो इधर इनका 50 का इंटेक है। 48 JNK के लिए, 2 लद्दाख के लिए। ओपन फुल हो चुका है 13 कैटेगरी की, जिसमें 4 SC और 4 ST की सीट्स अभी भी इनकी वेकेंट हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 1 सेकेंड,
आपका कॉलेज आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग बीएससी नर्सिंग के लिए। तो इसमें इनका जो इनटेक है वो है आई थिंक 30 का, सॉरी 80 का इनटेक है। और ओपन इनका फिलअप 1 सीट्स रह गई और कैटेगरी की 0 रहती हैं। फिर स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरा साहब में इनका भी 80 का इनटेक है और इनका ओपन में आई थिंक 0 सीट्स इनकी रहती है। हाँ जी, तो इनका भी फिलअप हो चुका है। हाँ, ये मीरा साहब में 0 फिलअप हो चुका। कैटेगरी भी इनकी, कैटेगरी की तो कोई सीट्स नहीं होंगी, तो वो फिलअप हो चुकी है। फिर फिर इनका नर्सिंग कॉलेज श्रीनगर में है, मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर, जिसका इनका जो इनटेक है 55 का है, जिसमें ओपन फिलअप हो चुका है, 0 सीट्स रह गई हैं। अवंतीपुरा में भी 28 का इनटेक है, जिसमें कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, कैटेगरी की 9 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें एससी की 2 और एसटी की 3 सीट्स अवेलेबल है। फिर इनका एक और नर्सिंग आपका नर्सिंग कॉलेज मेडिकल टेक्नोलॉजी चरी ई शराफ, ये जो कॉलेज है 28 का इनटेक है। 27 ओपन जे&के के लिए, 1 लद्दाख के लिए ओपन फिलअप हो चुका है। 8 कैटेगरी की सीट्स रहती हैं। SC ST की 2 और 3 सीट्स अभी भी इनकी वेकेंट है। अब इसके बाद हम आते हैं आपका श्रीनगर में हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, इस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो इसमें 30 का इनटेक है। 30 इसमें ओपन में 0 सीट्स रहती हैं और कैटेगरी की भी 0 सीट्स रहती हैं। फिर SCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस, ठीक है, आपका बड़गाम में जो कॉलेज है, इसमें भी इनकी 30 का इनटेक है और इनकी भी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। IBN सिन्हा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेस बड़गाम श्रीनगर, इसकी बात कर रहा हूँ, तो 75 का इनटेक है, इनकी भी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं फुली। फिर इसके बाद पैरामेडिकल साइंसेस गुलशन नगर बाईपास श्रीनगर की बात करें, 30 का इनटेक है, इनकी 2 सीट्स अभी इनकी वेकेंट है ओपन की। डाटा ये देव कॉलेज कठुआ में 60 का इनटेक है, इनकी सीट्स भी फिलअप हो चुकी हैं। फिर इसके बाद सोपरा में कॉलेज है, जिसका इसका 40 का इनटेक है, जो इनकी सीट्स भी फिलअप हो चुकी हैं फुली। तो टोटल इनटेक है गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के ये 1163 का इनटेक है, ठीक है, जिसमें से प्राइवेट का 616 का इनटेक है, ठीक है। तो ये था आपका BSc नर्सिंग का। और BSc पैरामेडिकल केयर में बात कर लूँ तो इसमें जो आपका जो सीट मैट्रिक्स है, गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात अगर मैं कर लूँ तो इसमें ओपन मेरिट ये सारा फिलअप हो चुका है फॉर वेरियस टेक्नोलॉजी कोर्सेज, सारा 0 रह गया। कैटेगरी की इनकी सीट्स अभी भी रहती हैं, 4 हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 4 सीट्स अभी भी इनकी वेकेंट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 6 सीट्स इनकी अभी भी वेकेंट हैं। हाँ जी। फिर उसके बाद रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी की 6 सीट्स कैटेगरी की वेकेंट है। रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी की 3 सीट्स वेकेंट है। 3 सीट्स वेकेंट है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की। 3 सीट्स कैटेगरी की जो वेकेंट है वो है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद 3 सीट्स है रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी। फिर न्यूरो साइंसेज की 2 सीट्स अभी भी कैटेगरी की वेकेंट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ की अगर मैं बात करूं तो BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की इसमें ओपन सीट सारी फिलअप हो चुकी हैं, देखिए 000। कैटेगरी की 7 सीट्स अभी भी वेकेंट है, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 5 सीट्स अभी वेकेंट है कैटेगरी की। और रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी की 6 सीट्स अभी भी वेकेंट है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी की, जिसमें ओपन कैटेगरी फिलअप हो चुकी है, लेकिन कैटेगरी की अदर SC ST में इनके पास कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, जैसे 7 सीट्स हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 5 सीट्स एंड और रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी की 6 सीट्स इनकी अभी भी वेकेंट है, ठीक है। उसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की बात करें तो यहाँ पे भी ओपन मेरिट फिलअप हो चुका है, 000 दिखा रहा है। लेकिन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की 7 सीट्स कैटेगरी की रहती हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 5 सीट्स और रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी की 6 सीट्स रहती हैं। टोटल इनकी 18 सीट्स कैटेगरी की अभी भी वेकेंट हैं। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी इनकी ओपन मेरिट सारा फिलअप हो चुका है हर एक कोर्सेज के लिए, लेकिन कैटेगरी की कुछ सीट्स रहती है, जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की 5 सीट्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 3 सीट्स रहती हैं, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी की 5 सीट्स, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी की 2 सीट्स, फिर उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की 3 सीट्स रहती हैं।
कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी की 2 सीट्स रहती हैं, रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी की 4 सीट्स और रेडियोथेरेपी की 4 सीट्स, और उसके बाद 6 सीट्स रहती है फिजियोथेरेपी की 6 सीट्स भी रहती हैं कैटेगरी की। ओपन मेरिट फिलअप हो चुका है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है जो ओपन मेरिट में ये सारा फिलअप हो चुका है फॉर वेरियस टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज। उसके बाद लैब कैटेगरी की सीट्स रहती हैं जिसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की 6, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 6, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी की 6, 3 सीट्स रहती हैं रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी की और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की 2 सीट्स रहती है। टोटल 23 सीट्स इनकी अभी भी कैटेगरी की रहती हैं। फिर बारामूला के बारे में बात करूँ तो ओपन मेरिट इसमें फिलअप हो चुका है फॉर वेरियस कोर्सेज, लेकिन इनका कैटेगरी की जो सीट्स रहती हैं इनकी उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 6 सीट्स रहती है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 6 सीट्स, रेनल डायलिसिस की 6 सीट्स, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी की 3 सीट्स और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की 2 सीट्स, और टोटल कैटेगरी की 23 सीट्स इनकी अभी भी वेकेंट है। तो अगर फिर मैं इसके बात करूं करण नगर श्रीनगर में जो कॉलेज है उसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की 38 का इंटेक है इनका, तो इसमें इनका ओपन कैटेगरी में 0 सीट्स अवेलेबल हैं, फिलअप हो चुका है। डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्नोलॉजी पुलवामा में 3 कोर्सेज हैं, तीनों में फिलअप हो चुका है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी तीनों फिलअप हो चुके हैं। फिर उसके बाद श्रीनगर में एक और अंदर हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉलेज, इसमें 30 का इंटेक है फॉर बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, उसमें भी इनकी सारी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं 30 का, तो ये फिल हो चुका है कॉलेज, यहाँ पे कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है फर्स्ट राउंड की बात करूँ। और ये आ गया आपका सीट मैट्रिक्स फॉर बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में, जिसमें अगर मैं बात करूँ ओपन मेरिट की सारी सीट फिलअप हो चुकी हैं। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी और रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में फिलअप हो चुके हैं, लेकिन कैटेगरी की सीट्स इनकी अभी भी वेकेंट हैं कुछ, वो आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं। 2 सीट्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की इनकी वेकेंट 4 सीट्स इनकी कैटेगरी की वेकेंट है, जिसमें 2 सीट्स हैं एससी की, ठीक है। उसके बाद अगर हम आएँ एनेस्थीसिया तो उसमें एनेस्थीसिया में 3 सीट्स इनकी वेकेंट है कैटेगरी की, जिसमें 1 सीट है एससी की और 1 सीट है पीएसपी की, ठीक है। रेडिएशन टेक्नोलॉजी में 4 सीट्स हैं अभी कैटेगरी की वेकेंट है, जिसमें 1 सीट है एससी की, 1 सीट एसटी की, बाकी और कोई नहीं है। फिर उसके बाद जो आपका था मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसमें 5 सीट्स वेकेंट हैं, 1 सीट है इसकी एससी की और 2 सीट्स एसटी की वेकेंट है और 1 सीट पीएसपी की वेकेंट है। और बीएससी रेडियो टेक्नोलॉजी में 4 सीट्स वेकेंट है कैटेगरी की, इसमें 1 सीट है एससी की और 1 सीट है एसपी की, ठीक है। तो इनका टोटल का जो इनटेक है वो है 78 का, ठीक है। तो ये इनके पास एक ही इंस्टीट्यूट है स्किम्स श्रीनगर की मैं बात कर रहा था फॉर बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। सो फ्रेंड्स ये रहा आज का सीट मैट्रिक्स। आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से ये सीट मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में बता दी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को पास करके आप डिटेल में देख सकते हैं। मैं एक बार स्क्रॉल करके आपको आराम से स्लोली स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप इस वीडियो को ईज़िली पॉज करके जो सीट मैट्रिक्स है उसको देख सकें और टोटल सीट भी देख सकें फॉर फर्स्ट काउंसलिंग एट जेके बोपी फॉर बीएससी पैरामेडिकल, फॉर बीएससी नर्सिंग एंड फॉर बीएससी टेक्नोलॉजी। सेकेंड राउंड भी इसका होगा आई होप, उसको मैं फुल्ली कवर अप करूँगा। सो इस चैनल के साथ बने रहिए। जो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, स्पेशली फॉर द जिनके स्टूडेंट्स बने ये चैनल बनाया है फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फॉर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, फॉर एडमिशन रिलेटेड वीडियोस। सो काइंडली सपोर्ट दिस चैनल, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रॉल करके आपको सारा सीट मैट्रिक्स एक बार दिखा दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स काइंडली सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।